अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने लगा हूँ, क्लास 6 चैप्टर 9। और साथ में ये भी बता दूं कि सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी जो कि क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, और वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नजर आएगा। ठीक है, उस लिंक को क्लिक करें तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारी वीडियोस क्लास 6 की मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने लगा हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांसवर्सल का पता है, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले इसको। ठीक है, पैरेलल लाइंस तो आपको पता है कि ऐसी दो लाइंस जो कि जहां तक भी बढ़ा दें उनका दरमियानी फासला बराबर रहे और वो कभी एक दूसरे को कट ना करें। ठीक है, ऑब्जर्व दीज फिगर्स एंड राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीचे जो फिगर्स हैं इनको आपने देख लेना है, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपने ये क्वेश्चनों का जवाब देना है। राइट नेम्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, यानी अगर हम इस पहले की बात करें इसकी, ठीक है, तो इसमें आपने पैरेलल भी बता देने हैं कि कौन कौन सी लाइंस हैं, और ट्रांसवर्सल भी बताना है कि कौन सी लाइन। ठीक है, फिर बी, राइट नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ, आपने इनके जो पेयर्स बनते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के, अल्टरनेट इंटीरियर के, अल्टरनेट एक्सटीरियर के, ये सारे आपने बताना। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका जो पार्ट है 1, इसका जो ए है, ए का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, इसमें आप ए भी देख लें, ए बी, ये लाइन लाइन को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर एरो, ये पैरेलल है किस चीज के, सी और डी के। ये हो गया, ये मसला हल हो गया। ठीक है, अच्छा, एंड ई एफ जो है जनाब आपके पास, ई एफ ये वाली लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक हो गया। ऐसे ही इस दूसरे में आप चेक करें, ये अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे में जो ए है उसमें आप देखें कि पी क्यू, ठीक है, ये एंड आर एस, ठीक है, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। एंड ये पैरेलल, ये जो लाइंस है ये पैरेलल ही शो करती हैं। ठीक है, एंड टी यू, ये आपस में क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। ये एक ऐसी लाइन है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है। ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। जैसे देखें, अगर हम कहें ई एफ या एफ ई, एक ही बात है, इधर से लेके नेम या इधर से लेके एक ही बात है। अच्छा, ई एफ मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये देखें दो लाइंस ए बी और सी डी को दो मुख्तलिफ मकामात पे क्या करता है, कट करता है या पास करता है। ठीक हो गया। तो आई होप ये चीज़ इजी हो गई आपके लिए और आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है, इसके सेकंड पार्ट है बी वाला। इसका जो बी पार्ट है इसको भी आप ज़रा देख लें। इसका जो बी पार्ट है उसमें आपसे कहा जा रहा है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दें, अल्टरनेट बता दें, अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर, यानी ये सारे बताने आपने। ठीक है, करता हूँ इसका भी। तो पहले लिख देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, पहले ये जरा मैं वाज़ेह कर दूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग होते क्या एंगल्स। ये दो लाइंस है आपके पास, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अच्छा, ये याद रखें कि जो बिल्कुल आपस में क्या हूँ, सेम हूँ, यानी ये एंगल या ये एंगल, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है, इसमें आप देख लें एल किसके साथ होगा, पी के साथ होगा, तो एंगल एल, एंगल पी। ठीक है, ये हो गए कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर देखें एन और आर भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गए करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर एम और क्यू भी देख लें। ठीक है, एम और क्यू भी हो गया। ओ और एस भी देख लें। ठीक है, ये सारे क्या है आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। डन हो गया। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है आपको तो उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट
इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। तो इसमें एक दो बातों का ख्याल रखें। अल्टरनेट का मतलब है मुतबादिल, ठीक है। इंटीरियर का मतलब है इंटीरियर। इंटीरियर का क्या मतलब है? इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी, ठीक है। यानी आपने अल्टरनेट भी बताने हैं और इंटीरियर भी बताने, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं बता दूं इसका क्या मतलब है, साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि मुझे एक कमेंट में आया था कि आप थोड़ी इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा कर लिया करें। अच्छा, अब देखें, दो लाइंस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ये देखें, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। इंटीरियर ऐसे है कि ये दो लाइंस जो है ना, इसके अंदर वाक़या है। पहली बात, ये बाहर वाले ये एक्सटीरियर कहलाते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर है, अंदर। पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात याद रखें, दूसरी बात क्या है? अल्टरनेट, यानी ये इस लाइन के इस तरफ वाक़या है, ये इस लाइन के इस तरफ है, मुतबादिल है, लेकिन इनका साइज हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अगर इसको मैं 1 कहूँ, इसको 3 कहूँ, तो ये आपस में बराबर है। ऐसे ही अगर इसको 2 कहूँ, इसको 4 कहूँ, तो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक हो गया? अच्छा, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। इधर देखें, एन क्यू ओ पी, क्या ख्याल है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एंगल एन, एंगल क्यू, एंगल ओ, एंगल पी। डन। तो दीज आर कॉल्ड क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो शराइत हैं, अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। अच्छा, अब अल्टरनेट भी और एक्सटीरियर भी दो बातें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये अल्टरनेट और एक्सटीरियर की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि कौन सा किसके साथ पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, एम है, ठीक है, ये एंगल इस तरह का है, और ये क्या है? आर है। ये बिल्कुल अल्टरनेट भी है, ठीक है, और साथ में क्या है? एक्सटीरियर भी है। इसी तरह ये एल देख लें, ये एंगल और ये एंगल साइज देखें, आंखों से ही पता चल जाता है कि बराबर है, और ये एस, ठीक है। नहीं तो आपको अगर यकीन नहीं आ रहा, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मेरे पास तो ये यहाँ पे एक डी अवेलेबल है, जो मुझे बता देगा कि साइज के हिसाब से क्या सीन है। ये देखें, इस एंगल की हम बात करते हैं, तो ये देखें, ये तकरीबन यहाँ तक बनता है, यानी 30, 40, 50, 50 यानी 60, ठीक है। ये आप देख लें, इसी लाइन को, ये क्या है? 60, तकरीबन 60 बनता है। अब इसको अगर मैं उल्टा करूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितना आएगा, ठीक है। इसको उल्टा करूँ, ये है 60, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये दूसरा भी 60 है कि नहीं है। ये देखें, इसको थोड़ा सा ना हमें घुमाना होगा ऐसे करके, तो ये एंगल है, ठीक है, ये ऐसे करके क्लियर है। ये देखें, 60, ठीक है, ये 60 है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अल्टरनेट भी है, बराबर भी है, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन सा हो गया? पहले मैं दिखा दूं। ये हो गया एम और आर और एल एंड एस, ठीक है। एम और आर, एंगल एम, एंगल आर, एंगल एल, एंगल एस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए? एल एस एम और आर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आई होप ये मसला आपका खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इस दूसरे वाले पे। इसका जो बी पॉइंट है, और क्या नाम है? कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इस दूसरे डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगल्स। अच्छा जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर वही वाली बात है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या होंगे, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ये है और ये है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। ये 3 और 7 आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 2 और 6 आपस में, 4 और 8 आपस में, ठीक है। सो क्या करें, क्या कहेंगे हम? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहेंगे? देखें, 1 और 5 है, एंगल 1, एंगल 5, ठीक है। फिर 1 और 5 हो गया, 3 और 7, 3, 7, ठीक है, कॉमा,
कॉमा लगाएं, फिर उसके जितना नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 6 हो गया, 4 एंड 8, ठीक है। तो जनाब ये आपका सारा मामला हल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट क्या, इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी, अल्टरनेट इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर और अल्टरनेट, ये अल्टरनेट ऐसे ही होगा ना आपस में, और ये इसके साथ, ठीक है। यानी 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, एंगल 3 एंगल 6 आपस में, ठीक है। एंगल 4 एंगल 5 आपस में। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आपको। अब आखिर है वो है अल्टरनेट, ठीक है। क्या, एक्सटेरियर, क्या चीज, एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट और एक्सटेरियर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखें 2 हो गया और इधर क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। और दूसरा 1 हो गया और ये 8 हो गया। अब इनको मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 7, ठीक है। एंगल 1 एंगल 8, ठीक है। तो 1 8 हो गया, 2 7 हो गया। ये आपके पास हो गए अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल्स। डन हो गया। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने क्या करना है। मैं पहले पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, ये वाला। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को देख लें आप। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल फाइंड अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपने जो अननोन एंगल्स हैं वो क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। तो बता देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चेक करना, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 2, ठीक है। इसका ए अननोन बताना है ना, लेकिन साथ में उन्होंने एक कुछ बातें कही हैं कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की आपने प्रॉपर्टीज, जैसे हमने एंगल्स ऊपर पढ़े कि कौन सा किसके बराबर होगा, वही चीजें आपने यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें। हम बात करते हैं, इससे पहले एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। ये एक लाइन है ना, एक लाइन, इसके ऊपर जो एंगल होंगे जितने भी होंगे उनका सम कितना होगा 180, और इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मुझे कहा था कि आप एक्सप्लेन किया करें, उनको अब ये इसकी समझ आ रही है, ठीक है। ये देखें, एक एंगल हो गया, 2 एंगल हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, लेकिन ये सारे जब जमा करोगे तो कितने आएंगे 180, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गई पहली बात जो मैंने करनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर इनकी समझ आपको आ गई है ना, तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आप इसकी बात करें, ये वाला, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखें, फ्रॉम फिगर। आप इसको गौर करें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे वो कितना होगा 180। तो सी प्लस 145 कितना होगा 180, ठीक है। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि सी बराबर है 180 माइनस 145। आई होप कि अब आप थोड़े से क्विक हैं। ये देखिए 145, ये इधर प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया, ठीक है। अब 180 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 145, ठीक है, तो क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 35 डिग्री, सी 35 डिग्री हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि एज सी इज इक्वल टू बी, ठीक है,
कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना? हो गए अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हैं, एंड ठीक है, ए इज इक्वल टू 145 डिग्री, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। ए और 145 देखें बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 35। वाई? क्योंकि सी 100 सी 35 आ गया तो बी भी 35 आ गया, यानी सो ए इज इक्वल टू 145 डिग्री, बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 डिग्री, और सी इज इक्वल टू कितना? 35 डिग्री। आई होप के ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज, नाउ अगर आप गौर करें, सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर है तो फिर सी इज इक्वल टू एंगल ई, इसका मतलब क्या है? मैं इधर लाइन लगा देता हूँ। ई जो एंगल है वो भी आपके पास कितना है? 35, ठीक है। क्यों 35 है? उसकी वजह मैंने बता दी है, ये सी 35 है तो चूंकि ये बराबर हो गई है, ई भी क्या होगा? 35, ठीक है। तो यहाँ तक ए बी सी ई पता चल गई, ठीक है। डी और 145 ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं। एंगल डी इज इक्वल टू 145 डिग्री। वाई? बिकॉज चलिए मैं इधर जरा इसको थोड़ा क्लियर भी कर दूं, ठीक है। 145 डिग्रीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इस ये मसला तो हल हो गया ना, ठीक है। अब डी और एफ को आप देख लें, वो भी आपस में, ये देखें, अगर हम सिर्फ इन दो लाइंस की बात करें तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर हम सबकी बात करें तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं कि एंगल एफ जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंड ठीक है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 145 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है, लेकिन ये इंटीरियर नहीं है, वो नहीं लिखना, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया जनाब, एंगल एफ भी आपके पास कितना हो गया? 145 डिग्री। ये मसला भी हल हो गया। अच्छा, अगर ये हो गया ई और जो बाकी है वो भी आपस में बराबर है, ठीक है ना, ई। तो ई तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना, तो ई भी हो गया, एफ भी हो गया, ए एफ डी भी आ गया हमारे पास। ए मैं चेक कर लेता हूँ, ए एफ और डी निकल आए, बी सी ई भी निकल आए, ठीक है। तो ये पहले आपका मसला पहले वाले का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसको मूव कर लूँ कहीं और पे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास कौन सा है? बी वाला है, ठीक है। बी को आप ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। सी और ये 145 आपस में इक्वल है, ए और बी इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, ये डी और ये 145 भी आपस में इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनती है, ठीक है। चलें मैं इसको कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देख लें इसको, एंगल सी इज इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है। सी कौन सा हुआ? 45। एंगल एफ भी कितना हुआ? 145 डिग्री। एंगल एफ है ना 45 डिग्री। वाई? वाई? बिकॉज बिकॉज ठीक है, बिकॉज कौन कौन सा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ आर,
ठीक है, सी और एफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसकी लॉजिक आपको समझ आ जानी चाहिए। एक ही दफ़ा करने की बात है, बाद में बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जैसे-जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, ठीक है। सी और उसका मसला हल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंगल जो डी है वो भी 145 डिग्री है। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 145 आर अल्टरनेटिंग एंगल्स। अल्टरनेटिंग नहीं यार, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे? ये और ये देखें एक ही यानी एक ही स्टाइल के हैं, और या यहाँ से मेजर करें या यहाँ से मेजर करें सेम ही चीज़ है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही साइड पे होती हैं और अल्टरनेट मुतबादिल साइड पे होती हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे होती हैं। यानी सी डी और एफ, ये आपके पास कितना हो गया? ये आपके पास आ गए 145 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ए बी, ठीक है, और ई जी, यही है ना, ए बी और ई जी। अब देखें नाउ, ठीक है, मैं कहता हूं कि बी प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये फार्मूला क्यों? ये एक ही लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसके एक तरफ इस तरह है 145 है और ये जितना भी है, लेकिन इकट्ठा करेंगे तो कितना बनना चाहिए? इकट्ठा करके हमारे पास बनना चाहिए 180, ठीक हो गया। सो बी कितना हो जाएगा? यहाँ से बी हमारे पास आएगा 180 माइनस 145 डिग्री, तो ये आएगा 35 डिग्री। गॉट इट? तो मुझे यकीन है कि ये मसला भी आपका सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये 35 है ए। अब ये नहीं बी, ठीक है। हम अब ए की बात करते हैं। एंगल ए, एंगल बी आर, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये देखें, ये दोनों आपस में अल्टरनेट हैं, ठीक है। तो दीज आर हेंस दीज आर इक्वल। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये मसला भी हल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, एंगल बी भी हो गया और एंगल ए भी हो गया। पी के साथ एफ को देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, बिकॉज ये आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं है? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है सो एंगल एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये मतलब भी हल हो गया। ये देखें, ये नहीं, सॉरी, जी, जी की बात है, ठीक है। ये एफ नहीं है, जी है, सो एंगल जी, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये देखें बी और ये जी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही सी और एफ आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो तो हो गया, ठीक है। सी भी हो गया है, सी, एंगल सी, एंगल सी मैंने नहीं किया शायद, मैं एंगल सी को भी मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चले मैं वो भी कर लेता हूँ। एंगल सी किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। चलें, इसका हल हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास कौन सा रहता है? ये हमारे पास रहता है जनाब सी एफ डी। खत्म हो गया बी, यानी बी भी खत्म हो गया है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर दूं ताकि मुझे चीजें समझने में आसानी हो। अ, ऐसे करके ये हो गया, ठीक है, बी। एफ भी हो गया, ठीक है, और डी भी हो गया, ठीक है, और उसके अलावा सी भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा काम है इसकी तरफ। नेक्स्ट कौन सा है? ए। ए हो गया, ठीक है, ओके हो गया। उसके अलावा ए अगर हो गया, जी भी हो गया, ठीक है,
जी, ठीक है? और बी भी हो गया। बी हो गया था ए, बी ठीक है, ए, बी हो गए और जी। अब ई की बारी रहती है, ठीक है? ई को भी कर लेते हैं। खैर बस इतना है कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि हमने किस तरह जाना है, ठीक है? नाउ ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास है ए बी हो गए ई। एंगल ई इज़ इक्वल टू एंगल जी। आप देख लें, एंगल ई है और एंगल जी है, ये दोनों अल्टरनेट है ना, तो हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स टू ईच अदर। सो एंगल ई इज इक्वल टू कितना? 35 डिग्री। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये सारा जो मामला था वो हल हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। इसमें है कि यूज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, फाइंड अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है? तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने यूज करके वो प्रॉपर्टीज आपने यूज करके क्या करना है? अननोन जो एंगल्स इसमें हैं वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है? तो इस पे मैं आता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप तसल्ली से देख ले। ये एंगल पे है, ठीक है? इसमें जो चीज़ें हमें समझनी है वो ये है कि पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? तो हमें ये पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल फिर इसके भी बराबर है, ठीक है? ये एंगल फिर इसके भी बराबर है। क्लियर हो गया ना? ये एंगल जो है इसके भी बराबर है। क्लियर हो गया? और ये एंगल इसके भी बराबर है। ये तो हमें पता चल गया। इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है? अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमें पता चल गया। अब एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है? तो ये जो एंगल्स है ना दोनों, इनको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल्स, ठीक है? ठीक है? ये है वर्टिकल एंगल्स। इस तरह ये भी वर्टिकल एंगल्स हुए। ठीक हो गया? ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अब एक चीज़ और है वो ये है कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है? तो इसके जितने भी एंगल हैं वो कितना होगा? 180, और इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री, जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है? एंगल्स। जैसे जैसे मजीद बातें आएंगी वो साथ साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखें। अगर एंगल फॉर एग्जांपल पैरेलल नहीं है और इस तरह हो जाए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके बराबर है। नहीं, ये सिर्फ कब शर्त है कि जब ये पैरेलल हो तो ये इसके बराबर। डन हो गया? और बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर अगर बराबर हैं तो वो तब हैं जब ये पैरेलल लाइंस हों। ये चीज़ आप अपने जहन में रखने का इनकी, ठीक है? अब मैं आता हूँ इसकी सोल्यूशन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हमें पहले थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए, उनको अब कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि फाइंड अननोन एंगल्स, ठीक है? तो इस पे मैं आ रहा हूँ। अगर हम इसको देख लें, सी और 45, 145, तो ये देखें ये वाला सीन है, ठीक है? तो टोटल 180 है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सी जमा 145 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका जो जवाब आएगा, सी आएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक हो गया? ये आपके पास जो सबसे पहला है वो है। और ये हमें कैसा पता चला? सप्लीमेंट्री एंगल। ये मैं साथ में कमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो 180 के बराबर होती है, ठीक है? अच्छा जी, सी निकल आया, तो अब हमें और भी बहुत सारी बातों का पता चला। ये देखें, सी और बी भी आपस में इक्वल है, ठीक है? सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है? वाई? बिकॉज वर्टिकल एंगल्स, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, सी और बी हो गया। अब अगर सी और ई भी है, ये भी आपस में बराबर हुए कि नहीं? क्योंकि ये क्या है? ये हो गए अल्टरनेट, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स। ये मैं साथ में रीजन लिख रहा हूँ, ये भी बराबर हो गया, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पे इसको रेड कर लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मसला हल, इसका मसला हल, इसका मसला हल, ठीक है? और ये भी हल।
इसकी कुछ और बातें भी हैं। ए भी आपके पास 145 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। एक ही वो दो लाइन है क्रॉस कर रही हैं, तो ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ये हो गया तो बी भी हो गया। ये अच्छा, एक और, ये 145 है, ये डी है, ये भी बराबर है, डी इज इक्वल टू 145 डिग्री। वाई? अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों अंदर हैं, तो अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। ये भी खत्म हो गया मसला। अब हमें किस तरफ आना है? अब हम आते हैं जो बाकी एंगल्स में, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये इस तरह है, सो डी इज इक्वल टू एफ, ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये भी 145 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल्स हैं ये, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कौन कौन से एंगल थे, ये भी, इसका भी मामला खत्म हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये देखें, ए, ठीक है, बी सी, ई, डी और एफ, ये सारे आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को है, थोड़ा बहुत मसला है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। भूल भी जाता हूँ चीज़ें, तो अल्लाह खैर करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बी की बात है, तो बी में क्या दिया हुआ है आपको? बी वाले देख लें आप, ये चीज़ वही है, बस सिर्फ इसको घुमाना है, घुमाएंगे तो वही सीन आ जाएगा, या बस ऐसे ही आप देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें, बी और 145, यहाँ से मैं इसको पकड़ लेता हूँ स्टार्ट करने के लिए। 145 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है, इस एरो का मतलब है कि, इसका मतलब है कि, या ये फर्दर इस तरह होगा, या इम्प्लाइज दैट, ठीक है, कि बी बराबर है 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। कैसे पता चला? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, तो आप भी काइंडली इसको समझ लें। ये हो गया, मसला हल हो गया। या अगर आप प्योरली सप्लीमेंट्री को नहीं यूज करना चाहते, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एफ है, ये इसके बराबर है, फिर एफ डी के बराबर है, ठीक है ना, फिर डी सी के बराबर है, और इस तरह भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, फिर ये हो गया। अब मैं कहूंगा कि सी जो बराबर है, वो भी 145 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो है वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। क्लियर है? वर्टिकल एंगल्स, ये भी हो गया। अच्छा जी, सी और डी भी आपस में बराबर है, सी डी, ये 145 डिग्री हुआ, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ठीक हो गया, ये सी और डी बराबर हुए, ठीक है ना। अच्छा, डी और एफ भी आपस में, या बराबर हुए, या एफ और एफ इज इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह है अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहें कि ये एक्सटेरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल है, ठीक है। फिर आप साथ में ये कह दें, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कि ये जो एफ है एंगल, ये बराबर है एंगल 145 के बराबर हुआ, ठीक है ना। तो फिर ये डी के भी बराबर है, और फिर डी सी के भी बराबर है, तो इस तरह बस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एफ तक हो गया, सी भी हो गया, और क्या नाम है, जो बाकी हैं, जी भी हो गया, ठीक है। जी, जी हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू कितना? जी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये एंगल लिखें साथ में, या इसको ना ही लिखें तो कोई इसका ये वाला इशू नहीं है, ठीक है। ये ये 35 डिग्री है, क्यों है? बी और क्या चीज? जी आपस में बराबर है, क्या? अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल्स। आप बल्कि ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि डी और 145 आप बराबर लिखें, क्यों लिखें? कि आपके अल्टर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। फिर डी और सी करें अल्टरनेट इंटीरियर, तो उधर से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, बल्कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का भी मसला हल हो गया, ये वाला।
बी भी, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना ये कर लूँ, ये वाला, ताकि पता चले कि हमने कौन कौन सा कर लिया है। बी फाइंड कर लिया है, सी भी फाइंड कर लिया है, ठीक है, और डी भी फाइंड कर लिया है, साथ में हमने जो जी है ये भी कर लिया है, ठीक है, एफ भी कर लिया है, एफ एफ हमने नहीं किया, तो एफ का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, एफ और ई, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ई। ई क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये मसला भी हल हो गया। ये बी और ई, चलिए मैं इसको भी कर लेता हूँ, खत्म हो गया। अब ए नहीं, एफ, और एफ तो हो गया ना, किधर है एफ, ये देखें एफ भी हो गया, तो इसका भी मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब जी और ए आपस में बराबर हैं, एंगल नहीं, चलो जी इज इक्वल टू ए, क्यों? ये आपस में बराबर हैं, और बराबर है का क्या मतलब है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर है, इस वजह से बराबर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी बराबर हैं। अब मैं देखता हूँ कि कौन कौन सा मैंने कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, बी हो गया है, ठीक है, सी भी हो गया है, बी सी, ठीक है, फिर डी भी हो गया है, डी, ये डी भी हो गया, फिर क्या है, उसके बाद है ई, जी है, तो जी भी हो गया है, ई भी हो गया, ठीक है, और ए भी हो गया है, ठीक है, तो ये सारे हो गए। क्वेश्चन 2 का जो है सी, ये हमारे पास है, सामने है, इसी को मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि क्लियर नज़र आए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है आपके पास, ये एंगल्स हैं वेरियस, ठीक है, आपने इनको बताना है। सो सीधी सी बात है, ये तो मेरे ख्याल से इतना इसमें कोई वो मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट और टू द पॉइंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सी वाले को देखें, z बराबर हो जाएगा किसके, 70 डिग्री के, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये किसी को समझ ना आए तो जस्ट क्वेश्चन पूछ दिया करें, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो क्या हो गया, वो बराबर हो गया 70 के, ठीक है, z 70 के बराबर है। इसी तरह अगर आप देखें कि x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये कहाँ से पता चलेगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल से, क्लियर है। अच्छा जी, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि x हमारे पास बराबर है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है, और ये 110 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, अगर x का है, सो x, बट आप इधर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बट x इज इक्वल टू y, कैसे पता चला, अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बराबर हो गए। अच्छा, बराबर है तो इसका मतलब है कि y इज आल्सो 110 डिग्री, ठीक हो गया, तो ये मसला भी हल हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके सी के बाद क्या है, डी है, तो डी को भी देखते हैं कि डी में क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, सिर्फ ये वाला है, इसकी तरफ आते हैं, ये डी है, तो डी के सोल्यूशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है कि वो क्या है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हुए हमने ये जो अंदर के हालात हैं ना, इनको समझना है, ठीक है। चलें, हम ऐसे कर देते हैं इसको, आप गौर से काइंडली देख लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। पहले इस शक्ल को देखते हैं, या जो हमें इमेज दी गई है या जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना, इस डायग्राम में
हमारे पास जो बन रहा है अंदर ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें ये, तो ये देखें ये वही पैरेलल लाइंस वाला हिसाब है। ठीक है, एक चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, सबसे जो मस्ट और सबसे जो फर्स्ट चीज है वो तो आपको हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप कहते हैं कि इससे हम ये इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करें, इसको आप ऐसे करें तो ये ट्रांसवर्सल वाला केस हो गया। अच्छा, ये और ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम कहेंगे कि जी जो बराबर है वो कितना है, 55 डिग्री। कैसे पता चला, अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है, तो ये आपका मसला हल हो गया। ठीक है, अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर का ये मसला हल हो गया। अब दूसरा है कि जो एफ है वो कितना है। ठीक है, अब इस पर गौर करें जरा, इसको अगर मैं ऐसे करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये दूसरा ट्रांसवर्सल बन जाएगा। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, याद है आपको, ये इस तरह का सीन है, इस सीन को जरा समझने की ट्राई करें तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। ये इस तरह का सीन है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि ये 50 है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो ये बता दें कि ये कितना होगा। तो ये अल्टरनेट है कि नहीं है, ठीक है, अल्टरनेट नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। ठीक है, आपके पास F50 आ गया है। इसके बाद है सी डी के बाद क्या होता है, ई, सी डी ई, तो ये है डी ई हमारे पास जनाब आप देख लें, ये है ये वाला, इसका भी करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, वही सारा कुछ है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परेशान करने वाली हो, लेकिन बस डायग्राम का वो स्टाइल चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं पता नहीं क्या से क्या हो गया। ठीक है, तो ये देख लें, इसको ज़रा समझने की ट्राई कर लें। ये अगर मैं इसका मार्कर का वो चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि हमें पता हो कि हमने खुद क्या एडिटिंग की है। ठीक है, ये देख लो, क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो अगर ये बन रहे हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं कहूँगा चलें ऐसे लिखता हूँ, L इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये इसका मसला हल हो गया। अब हम आ जाते हैं इन दोनों पे। ठीक है, ये देखें ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब ज़रा अगर हम इन दोनों को देख लें, एल और एम को देख लें, ठीक है ना, दो लाइंस है हमारे पास। चले हम इस तरह बात करते हैं, ये देखें, एक ये पैरेलल लाइन हुआ, ये पूरे का पूरा ऐसे आया है, ठीक है, और ये एक पूरा पैरेलल लाइन हुआ, ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल समझ लें, तो ये अल्टरनेट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर हो गया, तो दैट्स गुड। अच्छा जी, ये भी हल हो गया। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा पहले रिमूव करता हूँ जो मैंने अपने काम किए हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हों। अब मैं बात करूँगा फर्दर, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो देख लें, ये ठीक है इस तरह का, और ये इस तरह का। आप बताएं मुझे कि ये और ये इस तरह अगर करूँगा ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये और ये अल्टरनेट हो जाएगा कि नहीं। अगर है, आपको समझ आ रही है, तो M इज इक्वल टू N, दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्या चीज़, अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। तो आई होप ये सब दोस्तों को समझ आ गया है। ठीक है, आता हूँ मैं F की तरफ। F का ये आप इसकी पिक्चर या डायग्राम देख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है
कि जो इसकी अननोन एंगल्स हैं जैसे एक्स वाई जेड है, ये आप क्या करें, फाइंड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं इस रेड मार्कर से इसको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से और इस तरह से अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वो पैरेलल लाइन वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख लें एक्स और वाई ये अल्टरनेट बन जाता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि इसको हम क्या लेंगे, इसको हम ट्रांसवर्सल के तौर पे ले सकते हैं। ये देखें। ठीक है, अच्छा अगर इस तरह है तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और भी याद रखें कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि x प्लस 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो तीनों एंगल को जमा करते हैं, कितना आता है, 180। तो x जमा 30 जमा 70 100, 5 5 10, 110 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो x जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हो गया, 70 डिग्री। आई होप कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था, आपने इसको देखा मेरे साथ साथ और आप इसको समझ गए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके जो फर्दर वाले हैं, इसके तो एक नहीं है ना, बाकी भी दो हैं, y और z। मैं उसकी तरफ आता हूँ और ये देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x हो गया। ठीक है, अब y और z, तो इसमें अगर थोड़ा सा आप मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि x और y आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर तो इंटीरियर है। ठीक है, अच्छा x भी हो गया, y भी हो गया। अब ये देखें, ये एक लाइन है। ठीक है, जरा इस पे गौर कर लें। मैंने आपको कहा है कि ये सारे एंगल्स जितने भी हैं वो कितने बनेंगे, 180। अगर इस एंगल को मैं z का नाम दूं, इस एंगल को y का नाम दूं, इसको 75 का नाम दूं, तो यही सारी सिचुएशन इधर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि y जमा z जमा 75 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका क्या नाम दूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर इस तरह है तो y मेरे पास कितना है, 70 डिग्री जमा 75 डिग्री जमा z में अलहदा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 70 जमा 75 145 जमा z होगा 180 डिग्री। ठीक है, z z के ऊपर डिग्री नहीं चाहिए थी मुझे, 145 पे डिग्री चाहिए थी इधर। ठीक है, चूंकि ये एंगल है इसलिए डिग्री का एक छोटा सा जीरो लगाते हैं। z हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 35 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन जी को देख लें तो जी में हमारे पास है कि ए बी और सी आपने फाइंड करने हैं, लेकिन अब इनको कैसे फाइंड करना है ये ज़रा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इसको देख लें, इसको मैं कह देता हूँ कि ये इस तरह है हमारे पास, ये क्या उसका नाम है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये वाली, और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। यहाँ पे ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पार्ट वाइज सॉल्व किया जाए ताकि इसकी टेंशन ना हो। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है, इस तरह के दो हैं। अब इन्होंने साथ में ये दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसवर्सल, ये जनाब इसका है सी। ठीक हो गया, अच्छा अगर ये सी है तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी है वो भी इक्वल टू क्या है, सी है, क्योंकि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। डन हो गया, ये एक चीज़ आपने समझनी है। अब दूसरी तरफ आ जाए, फिर इसी को मैंने ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ, क्योंकि अब दूसरी साइड मैंने बतानी है इसकी। ठीक है, ये ज़रा सही नहीं रहा तो इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ ये बिल्कुल सही रहे। ये
अब ये इसकी दूसरी साइड है, तो ये समझ लें, ठीक है। इसका नाम उन्होंने बी रखा है। अगर ये बी है तो ये टोटल कितना होगा, इक्वल टू बी होगा। आई होप ये आपको समझ आ गई है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जिसको शायद आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप इसके दरमियान वाला छोड़ दें, सिर्फ ये ले लें, ठीक है। ये दरमियान ये लाइन छोड़ दें ये वाली लाइन, ये अगर हम ले लेते हैं तो ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल से। डन हो गया, ठीक हो गया। अगर ये आपको समझ आ रही है, सो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस ए प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये 80 डिग्री है एज, ठीक है, एज इसको आप कह दें कि एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ये आपने जरूर बताना है। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ये 35 जब 45 कितना हो गया, 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक हो गया। अब आते हैं, ए का तो मसला हल हो गया है। अब बी और सी वाला बड़ा इशू है, ठीक है। नाउ, ठीक है, अब बी को देख लें जरा। जो बी एंगल है वो बराबर है किसके, ये बी है ना। तो अगर हम सिर्फ ये ले लें, ये वाला हटा देंगे, ये लाइन नहीं है, तो ये पूरे के बराबर है ना। ये पूरे के बराबर क्या है, बी है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये देखें, इसको भी देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि यस ये बात ट्रू है। ये देखें, ये सारा बी है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, ए प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये बी। और बी, ए का क्या मतलब है, 100 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 145 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, सी के लिए। सी को देख लें, इसको चलो मैं लाइन लगा देता हूँ। अच्छा, सी किसके बराबर है, सी को देख लें। ये अगर सारा सी है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक सारा क्या है, सी है ये वाला, ठीक है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। ये देखें, ये सारा क्या है, सी है, इक्वल टू सी। तो ये एक्स था जो कि ए के बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 35 डिग्री। ये एक्स और 35 मिला के ये सारा बनता है ना, तो इसलिए, ठीक है। एक्स क्या है, ए प्लस 35 डिग्री, ए क्या है, 100 प्लस 35 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री, दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया, डन। लो जी, 135 भी हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद, जी के बाद क्या है हमारे पास, लास्ट वन क्वेश्चन है इसका। ये इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये है जनाब हमारे पास, ब्लैक से शुरू कर लेता हूँ, एच, ठीक है। और इसका मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन। एच क्या है हमारे पास, इसको ज़रा गौर से पहले देख लें। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो ट्रांसवर्सल हैं, तो इनको खैर है, छोड़ दें फिलहाल, पहले इसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 44 है, ये 58 है, ये एक्स है, तो ट्रायंगल बन रहा है। मैं कह सकता हूँ कि 58 डिग्री प्लस 44 डिग्री प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या ख्याल है ना, इसी तरह है, ठीक है। 4 8 12, 5 4 9 1 10, 102 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स अपनी जगह छोड़ दें, 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री, तो कितना होगा, 78 डिग्री, ठीक है। एक्स आपके पास कितना आ गया, 78 डिग्री, ओके हो गया। अब वो 78 डिग्री क्या आ गया, एक्स, इसको जरा समझने की ट्राई करते हैं।
पहले इधर ही इसको मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये हो गया, ठीक है। अब क्योंकि एक्स वाली साइड है तो पहले मैं इसको ज़रा आपके लिए क्लियर कर दूं, कोई मसला ना रह जाए। अच्छा, ठीक है, इसको देख लें। ये आपके पास है क्या, एक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर वो एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसी के ये कॉरेस्पॉन्डिंग में ये वाला भी क्या होगा, एक्स होगा, इक्वल टू एक्स होगा, जो भी कुछ है, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई भी एक्स के बराबर हुआ ना। फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऐसे ही है ना, एंगल्स। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की समझ आ गई है तो एक्स इज इक्वल टू 78, सो वाई इज आल्सो इक्वल टू 78 डिग्री। अच्छा, ये हो गया। अब क्या चीज रह जाती है, ये रह जाती है क्या चीज, जेड रह जाता है, ठीक है। तो एक और चीज देख लें, ये 58 है, इसका चले मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये हो गया और ये हो गया, इस तरह। अगर ये हमारे पास 58 है तो ये कितना होगा, ये भी 58 ही होगा ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। फिर फ्रॉम फिगर या एंड लिख दें, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। 58 डिग्री हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये इस बेस पे हमने बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खत्म हो गया है। अब मैं आता हूँ, सेम क्वेश्चन है लेकिन बस नाम उनका इसका मुख्तलिफ है, तो चले मैं इस पे आ जाता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, शायद कुछ और है लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या है। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3, 3 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स है ना, ठीक है। सो आप कैसे फाइंड करेंगे, मेरे ख्याल से तो इसको फाइंड बोलना नहीं चाहिए, जस्ट टेल होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, x इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ किस चीज का, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये देखें ऐसे ही है ना, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे होगा, इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं दूसरे पे, इसका ये है ए। अब इसके बी पे आते हैं। बी क्या कहता है, ये वाला, इस पे भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये है बी आपके पास, ठीक है। तो बी है और इसका क्या है, सॉल्यूशन है। बी क्या कह रहा है, ये 50 है, ये एक्स है, इसका नहीं पता, ये 48 है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे कर दें, क्या ख्याल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला एंगल कोई भी है, ठीक है ना। और इसको आप कह दें कि एंगल बी, ये एंगल ए, ठीक है, और ये एंगल एक्स। सो फ्रॉम फिगर, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 48 डिग्री। क्यों, ये क्यों 48 के बराबर है, यूजिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग, या जस्ट लिखें कॉरेस्पॉन्डिंग लिखें, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं यार, यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है।
सही हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ये हो गया, क्योंकि ये और इस तरह साइड पे ये बराबर हो, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज है, वो क्या है, ये है 50, ठीक है। तो इस तरफ जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 50 होगा, ठीक हो, ये समझ आ गई आपको, ये होगा अल्टरनेट वाला हिसाब, ठीक है। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ ऑल्सो, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड let the unknown angle on CD, ठीक है, CD है ये लाइन, इस पे जो अननोन एंगल है ऑन CD इज, ठीक है, आप ये कह दें कि P, ठीक है। तो देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। आई होप ये मसला आपका हल हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें तो आ गई हैं, अब नाउ आपको एक्स भी बताना है ना, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, या हम ये भी कर सकते, उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो ये है कि ये तो हमें पता चल गया 48 है, ठीक है। तो ये भी आप ऐड करें, 180 हो जाएगा, 180 माइनस करें, या चलें जो मैंने तरीका कर लिया है ये भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ये होगा, आप इस पे गौर कर लें, एंगल P, ठीक है, प्लस एंगल X प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये हो जाएगा जनाब, एंगल P कितना है, 50 डिग्री जमा X जमा 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे 50 जमा 48 कितना हो जाता है, 98 डिग्री जमा X इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो X, या ये भी लगा दें, एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, ठीक है। 180 में से 180 में से अगर हम 98 माइनस करें तो 82 डिग्रीज आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास जवाब है एक्स का। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते, और ठीक है, किसके लिए, टू फाइंड एक्स, ठीक है, ओनली यही, बाकी सारा ठीक है, इसके बाद की बात कर रहा हूं, अगर ये आप नहीं करना चाहते, ठीक है, ये वाला हिसाब, ये आप नहीं करना चाहते, तो फिर आप ऐसे करेंगे इसके बाद, ठीक है। कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि x प्लस, ठीक है, और कौन सा है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ये टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें a चेक करें कितना है, चले मैं इसको उठा के ना उधर ही लेके चलता हूँ, ये ताकि आसानी हो मेरे लिए, ठीक है। अब आप इसको देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। x मेरे पास क्या है, x का नहीं पता, a का तो पता है ना, x प्लस a कितना है, 50 है, ठीक है, प्लस b कितना है, 48 डिग्री है, ये देखें ऊपर हमने b निकाल लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो x जमा 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बात देखें वही आ रही है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, सो ये कितना, 82 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये बराबर है 82 डिग्री। तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ, और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है या कोई मिस्टेक है तो वो मुझे बताएंगे भी, ठीक है। थैंक यू।